आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए टेक्नोलॉजी, हमने बहुत सुना है डीएनए टेक्नोलॉजी के। तो डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज़ अ केमिकल मैनिपुलेशन। ये एक केमिकल मैनिपुलेशन है। किसका मैनिपुलेशन? यानी किसको मेज़र करना, काउंट करना, किन केमिकल्स को? तो ये केमिकल्स मैनिपुलेशन है जीनोटाइप एंड रिजल्टिंग फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप और उसका जो रिजल्टिंग फिनोटाइप, यानी जो जीनोटाइप से फिनोटाइप बनता है, उसका मैनिपुलेशन है उनके केमिकल्स का, वो डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाता है। अब इसका उपयोग क्या है? इट इज़ रिवोल्यूशनाइज्ड। इसने एक रिवोल्यूशन को पैदा किया। किसमें? स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, प्रोडक्शन एंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स। यानी कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है और बायोटेक्नोलॉजी है। यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इन टेक्निक्स का, यहाँ पर कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं डीएनए टेक्नोलॉजी की जो यूज़ की जाती हैं। डेट इज़ जीन क्लोनिंग, जो मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जीन क्लोनिंग है, क्रिएशन ऑफ डीएनए है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, एंड हियर इज़ ब्लॉटिंग टेक्निक्स है, RFLP एनालिसिस है और डीएनए सीक्वेंसिंग है। डीएनए सीक्वेंसिंग, ये सारी प्रोसेस भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी टेक्निक्स हैं, इनमें कैसे यूज़ किया जाता है डीएनए टेक्नोलॉजी का और ये क्या काम आती हैं। तो यहाँ पर हमने ये हम मतलब क्लियर हो गया होगा अब आपको कि डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। डीएनए टेक्नोलॉजी एक केमिकल मैनिपुलेशन टेक्निक है जीनोटाइप और रिजल्टिंग फिनोटाइप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। अब इसमें आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड कैसे होता है? यानी हम न्यूक्लिक एसिड का आइसोलेशन है ना, उसमें से चीज़ों को कैसे निकालते हैं? तो हियर इज़ 3 मेजर टाइप्स ऑफ टेक्निक्स और कॉम्बिनेशन। 3 कॉम्बिनेशन या टेक्निक्स भी कह सकते हैं उनको, 3 होती हैं। दीज आर डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी, एक होगी डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी, दूसरा है एब्जॉर्प्शन मेथड और इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेंसिटी ग्रेडियंट। मतलब एक एब्जॉर्प्शन मेथड और इट इज़ नोन एज डेंसिटी ग्रेडियंट। और जो थर्ड प्रोसेस है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती हैं डीएनए टेक्नोलॉजी में या आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में। वाई इट इज़ रिक्वायर्ड? हम इतनी बड़ी बड़ी और टिपिकल प्रोसेस लगा रहे हैं, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, या हमें न्यूक्लिक एसिड का आइसोलेशन क्यों ज़रूरी है? तो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में से हमें न्यूक्लिक प्रोटीन को निकालना है, उसका रिमूवल करना है, इसलिए ये टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं या आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड किया जाता है। इट इज़ रिक्वायर्ड। आया समझ में कि यहाँ पर जब हम न्यूक्लिक एसिड आइसोलेशन का, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई सही तो बात है कि हम क्यों इतना सब लगा रहे हैं, तो हमको अब प्रोटीन उसमें से निकालना है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का जो सेपरेशन होता है वो बहुत इजीली हो जाता है। इट इज़ रियली वेरी इजी प्रोसेस टू सेपरेट न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। वाई इट्स सो ईजी? ड्यू टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्यों इतना इनका ईजी होता है निकालना? हर कोई नहीं निकाल सकता, निकालेगा तो सब जो स्टूडेंट है या जो इसके ज्ञाता है वही निकालेंगे, बट इट इज़ ईजी टू रिमूव देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। वाई? बिकॉज जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो मोर हाइड्रोफिलिक होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन। प्रोटीन से ज़्यादा वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, जबकि प्रोटीन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर ये अब यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड का आइसोलेशन होता है, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। इसकी जो सेल लिसिस प्रोसेस होती है, 3 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट, सेकेंड डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी और थर्ड प्रेसिपिटेशन। तो दीज